राधे राधे प्यारे दोस्तों, आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपसे बात की थी कि कैसे जब हम कोई विचार क्रिएट करते हैं ना या कोई थॉट क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो उस तक पहुंचती है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं या सोच रहे हैं मन में, वो थॉट्स उनको ट्रैवल होती है। तो इसीलिए हमें अपने विचारों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक उसी तरह से मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ यूनिवर्सल माइंड और या फिर यूनिवर्सल कॉन्शसनेस के बारे में। देखिए, हम सब चेतना है और हम सब सोल्स हैं और हम सब भले एक इंडिविजुअल एंटिटीज़, इंडिविजुअल माइंड्स की तरह दिख रहे हों, पर हम सब एक यूनिवर्सल माइंड, यूनिवर्सल कॉन्शसनेस का ही पार्ट हैं। हम सब ने उसी कॉन्शसनेस को कैप्चर किया हुआ है। जैसे कि आप अनेकों घड़ों में पानी रख दीजिए ना, तो सूर्य का जो प्रतिबिंब दिखता है, इसका मतलब अनेकों सूर्य नहीं हो जाते हैं। सूर्य तो एक ही है, बट प्रतिबिंब दिख रहे हैं उतने सारे। ठीक उसी तरह हम सब जो सोल्स हैं ना, हमने एक ही कॉन्शसनेस को कैप्चर किया है अपने अंदर। इसीलिए देखिए, जभी भी हम कुछ लो वाइब्रेशन की थॉट्स क्रिएट करते हैं ना मन में, जैसे कि हमारे अंदर किसी के भी प्रति ईर्ष्या का भाव है। अब ये जो ईर्ष्या की भावना अंदर क्रिएट हो रही है ना, ये एज़ अ वाइब्रेशन यूनिवर्स में ट्रैवल करती है, मतलब यूनिवर्सल कॉन्शसनेस में, और फिर ये हर किसी को प्रभावित करती है। और ऐसा अगर 10 लोग कर रहे हों, तो ये एक पैटर्न सा क्रिएट करता है और ये पूरी यूनिवर्सल कॉन्शसनेस को प्रभावित करता है। जैसा कि आप आज के समय में देख रहे होंगे कि हम कितनी लो वाइब्रेशन में जी रहे हैं। कहीं भी लोगों के मन में शांति नहीं है। कोई किसी को की खुशी को देख के आनंदित नहीं होता है। उसे दुःख महसूस होता है, उसे जलन महसूस होती है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है ना कि जब हम किसी को खुश देखते हैं ना, तो हमारे अंदर वो खुशी नहीं होती है, मतलब उसको देखकर खुश हुए, उसकी खुशी में शामिल हुए, नहीं, हमारे अंदर एक ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाता है कि ये हमारे पास नहीं है, उनके पास है। या फिर जैसे कि हम जो है ना चीज़ों को इकट्ठा करने में लगे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जुटाने में लगे हैं कि हम जितना ज़्यादा हो सके इकट्ठा कर लें, जो कि ये हमारे हमारे फ्यूचर के लिए हो। हम जो है ना, जहाँ देखेंगे चारों ओर कॉम्पिटिशन की भावना है, प्रतिस्पर्धा की भावना है, जहाँ सहयोग की भावना होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में हमेशा एक भाव, एक फीलिंग रही है, सर्वे सन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। लेकिन आज के समय में शायद आपको ये देखने नहीं मिलता होगा। आज जिसको देखो वो यही है कि दूसरे को देखकर ना आनंदित है, ना हर्षित है। ईर्ष्या ही ईर्ष्या अंदर है। अपने ही घर में लोग दूसरे को देखकर प्रसन्न नहीं होते हैं, द्वेष का भाव रख रहे हैं मन में, सहयोग नहीं है, देने का भाव नहीं है, सेवा का भाव नहीं है, और इसीलिए ना कहीं शांति है, ना कहीं सद्भावना है। तो ये कहीं न कहीं हमने ही क्रिएट किया है और हम आज उसको जी रहे हैं। इसीलिए हम आज अगर अपने इस सोचने और विचार करने के ढंग को बदलें, हमारे अंदर अगर हाई वाइब्रेशन के थॉट्स हों, अगर किसी के जीवन में खुशी आ रही है, किसी की तरक्की हो रही है, तो हमारे अंदर खुशी का भाव हो उसको देखकर कि बहुत अच्छी बात है, इसने तरक्की की और तरक्की करे। फिर हमारे अंदर किसी के भी प्रति सेवा का भाव हो, एक-दूसरे के प्रति सहयोग का भाव हो, प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं, और इकट्ठा करने की भावना ना हो, बाँटने की भावना हो। क्योंकि एक बात आप जान लें, अगर आपके अंदर सिर्फ़ देने और देने का भाव है ना, तो जो वापस होके आता है ना, उसका आप विश्वास नहीं कर पाएँगे कि कितना वापस आता है। लेकिन यदि आप इकट्ठा करते हैं ना, तो आपके जीवन में बस वही रह जाता है जो आप इकट्ठा कर रहे हो। क्योंकि देने वाले जो हाथ होता है ना, वो हमेशा खुला होता है, और जो इकट्ठा करते हैं ना, उनकी मुट्ठी हमेशा बंद होती है। तो आज के आज ही अपने अंदर के भाव को परिवर्तित करें और हाई वाइब्रेशन की थॉट्स क्रिएट करें। देने का भाव, सेवा का भाव, सहयोग का भाव, एक दूसरे की खुशी में खुश होने का भाव, और ये सारी लो वाइब्रेशन की थॉट्स को छोड़ें। जिससे क्या होगा ना कि जब ये थॉट्स हमारे अंदर से क्रिएट होंगी ना, तो ये उस यूनिवर्सल कॉन्शसनेस में जो है ना एज़ अ ऊर्जा ट्रैवल करेंगी, और फिर ये हर एक सोल को प्रभावित करेंगी। और फिर आप देखेंगे कि हमारी ये पृथ्वी, हमारा ये वर्ल्ड जो है ना, वो एक स्वर्ग के समान बन जाएगा, एक सुंदर स्वर्ग के समान। स्वर्ग को किसी ने देखा नहीं, लेकिन आप इसी धरती पे स्वर्ग पाएँगे। लोग एक-दूसरे से प्रेम और सद्भावना रखेंगे, एक-दूसरे के प्रति सहयोग का भाव रखेंगे, हमेशा खुश और आनंदित रहेंगे, रादर क्लेशित होने के बजाय। आज जहाँ देखिए वहाँ क्लेश है अंदर, अशांति है अंदर,
लोगों के पास सब कुछ है पर वो प्रसन्न नहीं है, वो आनंदित नहीं है, वो सुखी नहीं है। तो जब हम अपनी वाइब्रेशंस को बदलेंगे ना, हम अपनी वाइब्रेशंस को हाई वाइब्रेशन पे ट्यून इन करेंगे ना, तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगी, हमारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा, हमारे घर परिवार मंदिर के समान बन जाएंगे। इसलिए प्यारे दोस्तों, आज ही अपने सोचने विचारने के तरीके को बदलें और जीवन को प्रतिस्पर्धा की तरह ना देखें, सहयोग की तरह देखें, आनंद की तरह देखें, सहायता की तरह देखें, देने का भाव रखें। चीज़ों को, बातों को पकड़ना छोड़कर उनको छोड़ना सीखें। बातों को, जैसे आपको किसी बात का बुरा लग गया ना, उसको छोड़ें और आगे बढ़ें। इस तरह आप भी हल्के हो जाएंगे और जीवन भी सुंदर बन जाएगा। इसलिए दोस्तों, आज ही अपने मन की भावनाओं को बदलें और एक सुंदर आनंदित जीवन जिएं। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं ना, तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।